नमस्ते। एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे एआई की बात कर रहे हैं जो सिर्फ कोड सजेस्ट करने से कहीं आगे निकल चुका है। हम एक ऐसे एजेंट को देख रहे हैं जो खुद एक्शन लेता है, फाइल्स एडिट करता है और कमांड्स भी चलाता है। हम एंथ्रोपिक के क्लॉड कोड के आर्किटेक्चर को गहराई से समझेंगे कि ये असल में बना कैसे है। तो चलिए शुरुआत एक सीधे और बहुत ज़रूरी सवाल से करते हैं। आप एक ऐसा एआई आखिर कैसे बना सकते हैं जिस पर आप अपने कोड के लिए सच में भरोसा कर सकें? यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। एक एआई को अपना काम करने की आज़ादी देना, लेकिन साथ ही ये भी पक्का करना कि आखिरी कंट्रोल हमेशा एक इंसान के हाथ में ही रहे। हम सिंपल ऑटो कंप्लीशन टूल से बहुत आगे निकल चुके हैं। अब हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां एआई हमारे लिए कोड लिख सकता है, उसे ठीक कर सकता है और यहां तक कि उसे एग्जीक्यूट भी कर सकता है। ये बिल्कुल एक नया दौर है। क्लॉड कोड को एजेंटिक टूल कहा जाता है। अब इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये एक ऐसा एआई सिस्टम है जो खुद ब खुद प्लान बना सकता है और किसी गोल तक पहुंचने के लिए कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप टास्क पूरे कर सकता है। हम बात कर रहे हैं कमांड्स रन करने की, फाइल्स पढ़ने और लिखने की, और यहाँ तक कि काम करते करते अपने ही काम को चेक करके बेहतर बनाने की। और ये जो कोड है ना, ये बिल्कुल साफ बताता है कि ये इतनी बड़ी बात क्यों है। सिर्फ कोड सजेस्ट करने से ऑटोनॉमस एक्शन लेने तक का ये जो बदलाव है, इसके लिए एक बिल्कुल नए तरह के आर्किटेक्चर की ज़रूरत पड़ती है। एक ऐसा आर्किटेक्चर जिसकी पुराने टूल्स को कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और बिल्कुल यही वजह है कि इसका इंटरनल डिज़ाइन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको शायद लगेगा कि ये सब कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी और एल्गोरिदम्स के बारे में है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस पूरे सिस्टम की नींव, इसकी फाउंडेशन असल में इंसानी मूल्यों यानी ह्यूमन वैल्यूज पर रखी गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस एजेंट के लॉजिक की एक लाइन लिखने से पहले ही सारी शुरुआत इस ह्यूमन सेंटर्ड ब्लूप्रिंट से हुई। तो चलिए देखते हैं कि इस ब्लूप्रिंट में आखिर है क्या। ये हैं वो 5 कोर वैल्यूज जो हर एक आर्किटेक्चरल डिसीजन को शेप करते हैं। पहला, ह्यूमन डिसीजन अथॉरिटी, यानी आखिरी फैसला हमेशा एक इंसान का होगा। दूसरा, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। सिस्टम को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि वो आपको या आपके डेटा को कभी भी किसी भी हालात में नुकसान ना पहुंचाए। तीसरा, रिलायबल एग्जीक्यूशन, मतलब काम पूरा होगा और भरोसे के साथ पूरा होगा। चौथा, कैपेबिलिटी एम्प्लीफिकेशन। इसका मकसद आपकी स्किल्स को रिप्लेस करना नहीं, बल्कि उन्हें और बेहतर बनाना है। और आखिर में कॉन्टेक्सचुअल अडैप्टेबिलिटी, यानी एजेंट अपने अप्रोच को सिचुएशन के हिसाब से बदल सकता है। ठीक है, तो अब जब हम इसके पीछे के प्रिंसिपल्स को जानते हैं, तो चलिए अंडर द हुड चलते हैं और देखते हैं कि इन वैल्यूज को असल काम करने वाले कोड और सिस्टम्स में कैसे बदला जाता है। तो ये रहा इसका कोर आर्किटेक्चर। एक यूजर एक टास्क देता है, वो एजेंट लूप में जाता है, लूप उसे प्रोसेस करता है और रिजल्ट यूजर के पास वापस आ जाता है। देखने में तो काफी सीधा साधा लग रहा है ना, लेकिन असली जादू, असली कमाल तो इसके आसपास बनाए गए सपोर्टिंग सिस्टम्स में है। इस एजेंट का कोर, आप इसे इसका दिल भी कह सकते हैं, एक बहुत ही सिंपल व्हाइल ट्रू लूप है। इसका काम बहुत ही फोकस्ड है। अगले स्टेप के लिए एआई मॉडल को कॉल करना, जरूरी टूल्स को रन करना और बस इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करते रहना जब तक काम पूरा ना हो जाए। सिंपल है ना? अब है स्लाइड पर जो डेटा है वो सच में चौंकाने वाला है। जरा देखिए, पूरे कोड बेस का सिर्फ 1.6% हिस्सा ही एआई का एक्चुअल डिसीजन मेकिंग लॉजिक है। तो बाकी का 98.4% क्या है? वो है ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी वो सारे सिस्टम्स जो एआई के आसपास बनाए गए हैं ताकि वो सेफ, रिलायबल और पूरी तरह कंट्रोल में रहें। तो सबसे जरूरी बात यह है कि असली इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्सिटी उस छोटे से एआई लूप में नहीं है, बल्कि ये उस प्रोटेक्टिव हार्नेस में है जो इसके चारों तरफ बनाया गया है। जैसे कि वो एडवांस्ड परमिशन सिस्टम जो ये तय करता है कि एआई क्या कर सकता है और क्या नहीं, और वो टूल्स जिनके इस्तेमाल की उसे इजाजत है। किसी भी ऑटोनोमस एजेंट को 2 बहुत बड़ी चुनौतियों से जूझना पड़ता है, सेफ्टी और मेमोरी। तो चलिए देखते हैं कि क्लॉड कोड का डिज़ाइन इन दोनों प्रॉब्लम्स को कितनी खूबसूरती से सॉल्व करता है। सबसे पहले सेफ्टी की प्रॉब्लम। आप एक ऑटोनोमस एजेंट को कुछ खतरनाक या गलत करने से कैसे रोकते हैं? क्लॉड कोड का सॉल्यूशन बहुत ही शानदार है। ये एक डिनाई फर्स्ट परमिशन सिस्टम का इस्तेमाल करता है जो एआई मॉडल की सोचने की प्रक्रिया को एक्शन लेने की पावर से बिल्कुल अलग कर देता है। मॉडल सिर्फ एक एक्शन प्रपोज कर सकता है। उस एक्शन को मंजूरी मिलेगी या नहीं, ये पूरी तरह से उस हार्नेस के हाथ में होता है। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है मेमोरी की। एक एजेंट किसी लंबे जटिल टास्क का हिसाब बिना भटके या कंफ्यूज हुए कैसे रखता है?
इसका जवाब एजेंट की शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी उसके कॉन्टेक्स्ट विंडो को ध्यान से मैनेज करने में छिपा है। क्लॉड कोड अपने विशाल 1 मिलियन टोकन के कॉन्टेक्स्ट विंडो को अपना सबसे कीमती और जरूरी रिसोर्स मानता है। 1 मिलियन टोकन्स, ये एक बहुत बड़ी कैपेसिटी है जो एजेंट को बेहिसाब कॉन्टेक्स्ट याद रखने में मदद करती है। लेकिन ये एक दो-धारी तलवार भी है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन को असरदार तरीके से मैनेज करना भी उतनी ही बड़ी चुनौती है। तो इस मेमोरी की चुनौती से निपटने के लिए सिस्टम एक बहुत ही चतुर 5 लेयर कंपैक्शन पाइपलाइन का इस्तेमाल करता है। अब आपको स्लाइड पर दिए गए टेक्निकल नामों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप इसे बस लगातार स्मार्ट होते जा रहे फिल्टर्स की एक सीरीज की तरह सोचिए। ये धीरे धीरे कॉन्टेक्स्ट को छोटा करता जाता है, कम जरूरी डिटेल्स को हटाता जाता है और ये सुनिश्चित करता है कि सबसे अहम जानकारी हमेशा बनी रहे। इससे एजेंट अपने काम पर पूरी तरह से फोकस्ड रहता है। और तब क्या होता है जब कोई टास्क बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है? इस आर्किटेक्चर के पास इसका भी जवाब है। ये प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है और इन हिस्सों को छोटे स्पेशलाइज्ड सब एजेंट्स को सौंप देता है। हर सब एजेंट पजल के अपने हिस्से पर अपने खुद के सुरक्षित आइसोलेटेड सैंडबॉक्स में काम करता है और फिर सिर्फ अपना रिजल्ट ही मेन एजेंट को वापस रिपोर्ट करता है। ठीक है, तो चलिए इन सभी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और थोड़ा दूर से देखते हैं कि इस डिजाइन फिलॉसफी का एआई एजेंट्स के भविष्य के लिए असल में क्या मतलब है। तो इस पूरे एनालिसिस का सबसे अहम निष्कर्ष ये है, क्लॉड कोड का डिज़ाइन एक साफ और शक्तिशाली फिलॉसफी पर बना है। एआई मॉडल को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ज़रूरी आज़ादी और ऑटोनॉमी दो, लेकिन उसे हमेशा एक मजबूत और अनुशासित हार्नेस के अंदर रखो जो नियम तय करता है। और ये फिलॉसफी साफ तौर पर काम कर रही है। एंथ्रोपिक के एक इंटरनल सर्वे में पता चला कि क्लॉड कोड से पूरे किए गए टास्क्स में से लगभग 27% काम ऐसे थे जिन्हें डेवलपर्स इस टूल के बिना करने की कोशिश भी नहीं करते। ये इस बात का एक मजबूत सबूत है कि ये सिर्फ मौजूदा काम को तेज करने के बारे में नहीं है, ये बिल्कुल नए तरह के काम को संभव बनाने के बारे में है। और आखिर में मैं आपको सोचने के लिए इस सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं, जैसे जैसे ये एआई एजेंट्स और ज़्यादा इंटेलिजेंट होते जाएंगे, हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि उन्हें इंसानी क्षमता को सिर्फ रिप्लेस करने के बजाय उसे बढ़ाने के लिए बनाया जाए? ये सबसे ज़रूरी सवाल है जिसका जवाब हमें इस भविष्य को बनाते हुए देना होगा। देखने के लिए धन्यवाद।